क्या सचमुच भगवान होते हैं? क्या सचमुच भगवान किसी ने देखे हैं? लोग उनका नाम लेते हैं, कभी उनके दर्शन किए हैं? आओ जानते हैं ऐसी एक सच्चाई से भरी कहानी। कहानी बड़ी प्रिय है, सुनने लायक है। एक गांव में एक साधारण व्यक्ति रहता था। ना वो ज़्यादा अमीर था और ना ही गरीब था। अपना परिवार हंसी खुशी से चला रहा था और नारायण हरि की कृपा से चल रहा था। उसे जहाँ भी समय मिलता था वो अपने नारायण हरि के सत्य के साथ में जाता था। वो अपना निरंतर नारायण हरि का सत्य का साथ करता था, उनकी आरती वंदना भी करता था। पड़ोस का व्यक्ति उन्हें देख देख कर जलता था, क्योंकि वो कभी भगवान को नहीं मानता था, परमात्मा को नहीं मानता था। एक दिन वो सत्संगी भाई, नारायण हरि का भक्त और वो दुष्कर्मी व्यक्ति दोनों बाहर बैठे थे। गर्मी का समय था। जैसे ही वो आपस में बात कर रहे थे, लेकिन उस दुष्कर्मी व्यक्ति ने ऐसी चिढ़ वाली बात कही कि तेरे परमात्मा, तेरे नारायण हरि हैं तो एक शर्त लगाते हैं, चल। उस सत्संगी भाई ने कहा, देख वे भाई, मैंने आज तक अपने नारायण हरि से कुछ नहीं मांगा, बस 2 रोटी सुख चैन से और मेरा परिवार खुशहाल, बस मांगा है तो इतना ही। ना मैंने उनसे कभी शर्त रखी और ना ही उनसे कुछ मांगा है। बस मेरा परिवार खुशहाल रहे और 2 रोटी चैन से मिलें, बस यही मांगा है। बाकी सब उनकी मर्ज़ी से चल रहा है। तो उस दुष्कर्मी व्यक्ति ने कहा कि बाकी सब उनकी मर्ज़ी से चल रहा है, तो आज शर्त लगा इसी बात पर। देखते हैं, उनकी मर्ज़ी से चल रहा है तो मेरा क्या कर सकते हैं। सत्संगी भाई ने कहा, भाई मैं तुमसे शर्त नहीं लगाता, तुम जाओ किसी और से लगाओ। ऐसे ही उनमें मुँहजोदी होती रही। अंत में उसने कहा कि ज़्यादा बड़ा भक्त बनता है तू, तो चल मेरी एक शर्त को मान और आज ही देख लेते हैं तेरे नारायण हरि क्या ऐसा करते हैं। तो उस सत्संगी भाई ने क्या कहा कि भाई अपनी शर्त बोल, तेरे लिए हारना या जीतना होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं, तू अपनी शर्त बोल। उसने कहा, देख मैं आज खाना लेकर जाऊंगा और पानी भी साथ लेकर जाऊंगा। तेरे परमात्मा आज मुझे खाना खिला सकते हैं क्या? आज मुझे खाना खिला दिया तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ तेरे परमात्मा हैं और भगवान दुनिया में हैं। तो उस नारायण हरि के भक्त ने कहा, चल भाई ठीक है, अब परमात्मा पर छोड़ दिया मैंने, मेरी हंसी कराएं या अपने आप को साबित कर दें। शर्त लगी। वो व्यक्ति खाना लेकर जंगलों में चला गया और नारायण हरि का भक्त अपने घर आकर परमात्मा का नाम लेने लगा। वो दुष्कर्मी व्यक्ति अपना खाना लेकर जंगलों में जाने के बाद वो एक पेड़ के नीचे लेट गया और खाना पेड़ पर टांग दिया। कहीं से 3 चोर आए और उस थैले को टंगा देखकर पेड़ पर उन्होंने सोचा इसमें अच्छा माल होगा, थैला कुछ भारी सा लग रहा है। उन्होंने उतारा तो देखा उसमें खाना। उस व्यक्ति से कहा कि भाई चल तू इसमें से थोड़ा खाना खा।
उस दुष्कर्मी व्यक्ति ने मना कर दिया कि आज मैं इसे खाना नहीं खाऊंगा। उन चोरों को थोड़ा गुस्सा आया और गुस्से से उसको ज़बरदस्ती लाठी से, डंडे से उसके मुंह में ठूस ठूस कर वो सारा खाना खिला दिया और ऊपर से पानी पिला दिया और वो तीनों चोर वहाँ से चले गए। जाने के बाद वो व्यक्ति भी अपने घर आया। आकर नारायण हरि के भक्त के चरणों में गिर पड़ा कि भाई मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हारे नारायण हरि पर कभी उंगली नहीं उठाऊंगा। मैंने तो खाना खिलाने की बात करी थी, सिर्फ उन्होंने तो मुझे ठूस ठूस कर खिलाया है, ज़बरदस्ती खिलाया है। आज के बाद मैं भी तुम्हारे परमात्मा का गुणगान करूंगा, लेकिन आज के बाद उंगली नहीं उठाऊंगा परमात्मा पर। तो दोस्तों, हमें परमात्मा को मानना चाहिए। अगर नहीं भी मानते हैं तो किसी पे उंगली उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि संसार के मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं नारायण हरि, और उनके ही प्रिय बच्चों पर तुम उंगली उठाते हो, उनकी हंसी करते हो। हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा मानवता के दायरे में ही रहना चाहिए। कहते हैं, भजन भी है कि बुरा किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। ये सत्य है कि जब हम भला किसी का नहीं कर सकते तो हमें बुरा भी किसी का नहीं करना चाहिए, और हमें भगवान पर भी कभी उंगली नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों, वो साक्षात कभी नहीं आते, किसी के सामने प्रकट नहीं होते हैं तो अपने प्रिय भक्त के सामने प्रकट होते हैं, वरना किसी के माध्यम से दुष्कर्मी का अंत, विनाश कर देते हैं, किसी के ही माध्यम से। तो दोस्तों, ये थी कहानी, सच्चाई है, रियल कहानी है ये। इस कहानी को एक लाइक कर हमारे